नमस्कार। कभी सोचा है कि विज्ञान में हर एक जीव जंतु का नाम रखने के लिए एक खास तरह की भाषा का इस्तेमाल होता है। ये एक सीक्रेट कोड जैसा है जो हमें कुदरत के छिपे हुए राज बताता है। तो चलिए आज इसी कोड को डिकोड करते हैं। अच्छा, तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। स्क्रीन पर दो नाम दिख रहे हैं, पैंथेरा लियो और पैंथेरा टाइग्रिस। एक शेर का नाम है, दूसरा बाघ का। सुनने में अलग अलग है ना? पर इनके बीच एक बहुत गहरा छिपा हुआ कनेक्शन है। जरा सोचिए, वो क्या हो सकता है? जरा सोचिए, हम हिंदी में शेर कहते हैं, अंग्रेजी में लायन और स्वाहिली में सिम्बा। अब अगर दुनिया के अलग अलग कोनों से वैज्ञानिक एक ही जानवर पर बात करना चाहें तो कौन सा नाम इस्तेमाल करेंगे? मतलब बहुत बड़ी कंफ्यूजन थी ये। तो साइंस को एक ऐसा तरीका चाहिए था जो इस उलझन को हमेशा के लिए सुलझा दे। और इसी उलझन को सुलझाने के लिए एक सिस्टम बना, एक ऐसा कोड जिसे पूरी दुनिया समझ सके। तो ठीक है, चलिए फिर इस नामकरण के कोड को क्रैक करते हैं और देखते हैं कि ये आखिर काम कैसे करता है। तो इस सिस्टम का ऑफिशियल नाम है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, या हिंदी में कहें तो द्विपद नामकरण। ये एक यूनिवर्सल रूल है कि हर जीव को दो हिस्सों वाला नाम मिलेगा। नाम का पहला हिस्सा उसके जीनस यानी उसके कुल या वंश के बारे में बताएगा, और दूसरा हिस्सा उसकी स्पीशीज यानी उसकी खास प्रजाति की पहचान कराएगा। चलिए इसको और भी आसान बनाते हैं। सोचिए, जीनस एक तरह से सरनेम जैसा है जो पूरे परिवार का एक ही होता है, और स्पीशीज उस परिवार के सदस्य का अपना नाम है जो उसे सबसे अलग पहचान देता है ना? सिंपल, एक फैमिली नेम और एक पर्सनल नेम। तो चलो हम इंसानों का एग्जाम्पल लेते हैं। हमारा जीनस है होमो और हमारी स्पीशीज है सेपियंस। अब इन दोनों को मिला दीजिए तो हमारा साइंटिफिक नाम बन गया होमो सेपियंस। देखा कितना आसान है, जीनस पहले स्पीशीज उसके बाद। ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई। अब इसे एक्शन में देखते हैं। चलिए बड़ी बिल्लियों के परिवार में झांकते हैं और पता लगाते हैं कि ये सिस्टम असल में कैसे उनके रिश्तों को सामने लाता है। तो याद है हमारा पहला सवाल, शेर और बाघ के नाम में आखिर ऐसा कौन सा राज छिपा है जो उन्हें आपस में जोड़ता है? जवाब बिल्कुल सामने है। यहाँ देखिए, शेर है पैंथेरा लियो, बाघ है पैंथेरा टाइग्रिस और तेंदुआ पैंथेरा पार्डस। जरा ध्यान से देखिए, क्या कोई एक शब्द है जो इन तीनों में बार बार आ रहा है? बिल्कुल सही। ये जो कॉमन नाम है पैंथेरा, यही तो वो सुराग है। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है, नहीं। ये कोड हमें साफ साफ बता रहा है कि शेर, बाघ और तेंदुआ ये तीनों एक ही जीनस यानी एक ही परिवार के सदस्य हैं। मतलब ये सब करीबी रिश्तेदार हुई। अच्छा, अब जानवरों से हटकर जरा पौधों की दुनिया में चलते हैं। देखते हैं कि ये कोड वहाँ कैसे कुछ एकदम हैरान कर देने वाले पारिवारिक रिश्ते खोलकर रख देता है। ये सवाल सुनने में बड़ा अजीब लग सकता है ना? मतलब आलू, टमाटर और बैंगन तीनों तो एकदम अलग अलग सब्जियां लगती हैं। तो भला इनमें एक जैसा क्या हो सकता है? और ये देखिए, जवाब यहाँ है। आलू का साइंटिफिक नाम है सुलेनम ट्यूबरोसम, टमाटर का सुलेनम लाइकोपर्सिकम और बैंगन का सुलेनम मेलनजेना। यहाँ भी वही पैटर्न दिख रहा है। ये जो कॉमन जीनस है सुलेनम, ये हमें बता रहा है कि ये सारी सब्जियां असल में एक ही प्लांट फैमिली का हिस्सा है ना कमाल की बात? और ऐसे छिपे हुए कनेक्शंस तो हर जगह मौजूद हैं, जैसे कि प्याज और लहसुन दोनों ही एलियम जीनस से हैं, बरगद और पीपल ये दोनों भी फाइकस जीनस के हैं। और एक मजेदार बात बताता हूँ, कभी कभी तो जीनस और स्पीशीज का नाम बिल्कुल एक जैसा होता है, जैसे कोबरा का नाम है नाजा या चूहे का रैटिस रैटिस। तो अब तक ये तो साफ हो गया है कि ये सिर्फ कुछ अजीब से लैटिन नाम नहीं है। ये तो असल में जीवन की एक यूनिवर्सल भाषा है। चलिए अब समझते हैं कि ये कोड हम सब के लिए इतना ज़रूरी क्यों है। तो ये सिस्टम इतना ज़रूरी क्यों है? अच्छा, इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, इससे दुनिया भर के साइंटिस्ट चाहे वो कहीं भी हों, एक ही जीव के बारे में बिना किसी कंफ्यूजन के बात कर सकते हैं। दूसरा, ये एक फैमिली ट्री की तरह काम करता है जो हमें बताता है कि कौन सी प्रजाति किससे कितनी करीबी से जुड़ी है। और तीसरा, ये हर प्रजाति को एक परमानेंट, कभी ना बदलने वाला नाम देता है।
महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस ने एक बहुत बड़ी बात कही थी, ज्ञान की शुरुआत चीजों को उनके सही नाम से पुकारने से होती है, और साइंस में ये नामकरण का सिस्टम ठीक यही काम करता है। ये हमें चीजों को समझने के लिए एक साफ और पक्की बुनियाद देता है। तो अगली बार जब कोई भी जानवर, पेड़ या सब्जी दिखे तो ये याद रखिएगा कि उसके नाम में एक पूरी कहानी छिपी है, एक कनेक्शन छिपा है। अब जब ये कोड हमें मालूम चल गया है तो जरा सोचिए, हमारे चारों ओर न जाने और कितने ऐसे छिपे हुए फैमिली ट्री हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।